नमस्कार, जय श्री कृष्णा के अभिवादन के साथ में एवरीडे गीता का ये जो क्रम है वो बड़ा रसमय है। पर छोटी छोटी बातों की चुनौतियां होती हैं। तो आपको पता है कि जब अर्जुन जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गए और उनको लगा कि भाई सामने तो अपने ही हैं, बंधु बांधव हैं, और बेटर है कि लौट चला जाए। और बहुत सारे जो जो विचार उनके मन में आए उन्होंने श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे उनके साथ बांटे थे। और ये सब जो प्रसंग है वो इतना प्रासंगिक क्यों है, वो धीरे धीरे जब हम गीता जी से जुड़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता माँ की तरह हमारा ध्यान रखती है। हमारा जो भी चुनौतीपूर्ण एक अवसर आया है जीवन में, और जिसको लेकर हम कभी अनिर्णय की स्थिति में हैं, कभी हम ये सोच रहे हैं कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं करूं कि नहीं करूं, तो ये सारी बातें और अपने आप को किस तरह से अपनाएं, मुख्य बात वो है। वो धीरे धीरे गीता माता की कृपा से खुलती है। और ये भारत भूमि के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए एक धरोहर है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो दिव्य धरोहर पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए आई है, उसका अवतरण भारत में हुआ, ये बात है। तो गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है, ये बात महर्षि वेद व्यास जी ने भी कही है। और भीष्म पर्व में गीता जी के बारे में जो इसे ध्यान श्लोक कह दें, महिमा महात्म्य कह दें, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिसृता। तो जैसा पद्मनाभ भगवान यानी श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई हुई जो गीता है, इनका अगर हम आश्रय लें तो वो काफी है। और फिर इतने सारे जो विस्तृत ग्रंथ हैं उनमें भटकने की क्या जरूरत है। तो ये दिस इज द थिंग, ये बात है। तो मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी आज आपके साथ बांटूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर उसके पहले आपको मैं ये याद दिला दूं कि एवरीडे गीता जो है वो भगवत कृपा से जब आएगी तो ये facebook.com गीतोपासना, ये जो इस पे, और youtube.com/हैरम्ब स्टूडियो जो है वहां पर आप तक पहुंचाने का प्रतिदिन प्रार्थना युक्त प्रयास रहेगा। और आपका अगर उत्साहवर्धन रहा तो उसमें और अधिक आनंद आएगा। शुरुआत करने में एक कोटेशन के साथ बात करते हैं कि भाई गीता का जो संदेश है गीतोपासना में, ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने, तो उन्होंने बताया, प्ले वेल फॉर द प्योरिटी ऑफ हार्ट, द एक्सीलेंस ऑफ एक्सप्रेशन। तो अच्छी तरह खेलना क्यों है कि अपना हृदय जो है वो शुद्ध हो, और जो अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता है उसको हम छू पाए। तो वो प्रयास करने का एक आनंद है, उसका जो जीवन में सौंदर्य खिलता है उसकी तरफ हम साथ साथ बढ़ेंगे। और एक और तैयारी के साथ जो है क्विज की बात आई थी, तो एवरीडे गीता की जो आज की क्विज है बहुत ही सरल है सवाल। और सवाल क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ श्री कृष्णास कॉन्च शेल, यानी श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या था। तो इसका उत्तर जो है ना आज के इस छोटे से शेयरिंग के समापन पर दिया जाएगा। और आज दूसरे के बाद में यानी तीसरे से छठे तक के श्लोक का पारायण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्याम महतिम चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो आपको पता है कि संजय का ये विवाद चल रहा है, वो धृतराज जी को बता रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और फिर जो 3 श्लोक हैं वो गीता प्रेस द्वारा जो संस्करण उसमें एक साथ आए हुए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च
नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो उन्होंने बताया कि सेना में बड़े बड़े धनुषों वाली और युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह शूरवीर सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजाह, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। और आगे की बात हम श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेके जब कल करेंगे तो उसके पहले युद्ध करने से पहले ये तो पता हो कि भाई सामने कौन कौन है, तो अपने बारे में भी पता हो और दुश्मन की शक्ति के बारे में भी पता हो। तो इसको हम अपने लिए लें तो क्या चुनौती हमारे सामने है, एक बार उसका निरीक्षण करना आवश्यक है, और फिर क्या हमारे मन में उस वक्त चल रहा है उसका प्रभाव हमारे युद्ध में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उस पर भी पड़ता है। तो एक छोटी सी बात मैं व्यक्तिगत आपके साथ आज बांट लेना चाहता हूँ। तो मैं, जैसे कि आप जान रहे हैं, अभी मैं न्यूयॉर्क में से आपसे संबोधित हो रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क में कई लोगों की कहानियां है, कई लोग $6 लेके आए, $8 लेके आए, फिर अभी वो मिलियनर है। अपने वो कहानी तो नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक संघर्ष था तो उसमें ये बात रही कि मेरे पास अनिश्चय का इतना बड़ा मुंह खुला हुआ था और पता नहीं था क्या होगा, जीवन में रास्ता भी नहीं दिखता था। और जब आप सफलता से बहुत दूर रहते रहते हैं, असफल होते हैं बार बार, तो आपके अंदर अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मनस्थिति आ जाती है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ और मेरा क्या होगा इत्यादि। तो उससे बाहर निकलने के लिए जो भारत में सत्संग मिला था, तो माँ की तरह भगवत गीता को पकड़ लें ऐसा भाव कहीं से आया। तो मैंने प्रति माह संपूर्ण गीता का पारायण प्रारंभ किया और साथ में कुछ लिखना गीता जी के बारे में एक एक अध्याय से, और मेरे दादाजी के नाम से एक हस्तलिखित पत्र गीता चिंतन का इंद्र रथ नाम से मैंने शुरू किया था। ये 1998 की बात है। तो मन को स्थिर करने की दिशा में बहुत सारा मिला था। इसमें तो मतलब कोई चमत्कार जैसा नहीं है, या हो भी लेकिन ये एक व्यावहारिक बात है। आपको भरोसा जो होता है वो आपको पार लगा देता है। तो भरोसे की बात को लेते हुए मैं फिर से समापन की तरफ जब चल रहा हूँ, तो प्रारंभ में हमने ये क्विज की थी जिसमें सवाल ये था कि कृष्ण भगवान का जो शंख था उसका नाम क्या था। तो उसका उत्तर आपको पता है और नहीं भी पता है तो उत्तर सही ये है। श्री कृष्ण भगवान का जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य। तो बात बहुत जल्दी वहां आ जाती है जहां हम 9 मिनट के पास पहुंच गए और 10 मिनट के अंदर अंदर ये बात समाप्त हो जाए। वहां तक आपके साथ चलते हुए आप में से कई मित्रों ने इस प्रयास की सराहना की है, तो आपको धन्यवाद करते हुए ये याद कि facebook.com/गीतोपासना, youtube.com हैरम्ब स्टूडियो और एवरीडे गीता के इस क्रम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत आपका ये दिन मंगलमय हो। पूरा बरस श्रीमद् भगवद गीता के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ने के इस अनुष्ठान में आपका साथ बना रहेगा तो और अधिक आनंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।